৭৫ বছর বয়স হলে সরে যাওয়া উচিত। নাগপুরে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের মন্তব্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। নাগপুরে আরএসএস প্রধান বলেন ৭৫ বছর বয়স হলেই সবার সরে যাওয়া উচিত। मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। ভাগবতের মন্তব্য সামনে আসার পরেই শুরু হয় বিতর্ক। জল্পনা শুরু হয় বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করেই কি ভাগবতের এই মন্তব্য? নরেন্দ্র মোদী এবছরের সেপ্টেম্বর মাসেই ৭৫ পূর্ণ করবেন। রাজনাথ সিং এর বয়স ৭৪। তাহলে কি মোদীকে লক্ষ্য করেই আরএসএস প্রধানের এই বার্তা? কংগ্রেস কটাক্ষ করে বলছে মোহন ভাগবত এবং নরেন্দ্র মোদী দুজনেই ৭৫-এ পড়বেন এই সেপ্টেম্বরে। ৭৫ পার হওয়ার পর ওরা যদি সরে যান সেটা খুশির খবর। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। মোদীকে লক্ষ্য করেই ভাগবতের এই বার্তা। মোদী ভাগবত মতভেদ প্রকাশ্যে এলো। কটাক্ষ শিবসেনা উদ্ধব গোষ্ঠীর। अब किसके लिए ये संदेश था उसका पंचायत में करना नहीं चाहूंगी, पर सब जानते हैं सितंबर में कौन कौन 75 साल का हो रहा है। सबको ये भी याद है, और जो वेलकम किया था तब 2014 में जब कहा था कि जो भी 75 साल के ऊपर है उनको मार्गदर्शक मंडली में डाला जाएगा, जिसमें से अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, जो सीनियर लीडर्स थे, उनको वहाँ पे डाला गया था। तो शायद मोहन भागवत जी याद दिला रहे हों कि हमने एक शुरुआत की थी, अच्छी पहल हुई थी, जनता ने उसको सराहाया था, तो अब अपने आप पे पालन करना जरूरी होगा। কিছুদিন আগেই অমিত শাহ জানিয়েছিলেন ৭৫ পার করার পরে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। প্রশ্ন উঠছে তারপরেও কেন মোহন ভাগবত এরকম মন্তব্য করলেন? নিউজ টাইম।